हेलो एवरीवन। बजट 2024 में बहुत से चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स में। हम वन बाय वन इसको देख रहे हैं। वैसे तो मैंने एक कॉमन वीडियो भी बना रखी है जिसमें हम सारे इनकम टैक्स के चेंजेस देख चुके हैं। अगर आपको देखना है वीडियो तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जरूर देखिए। लेकिन आज हम रेंट इनकम को लेके जो बहुत बड़ा चेंज आया है बजट 2024 में, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपकी रेंट इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने लेट आउट करके रखा है, रेंट पे दिया है और आप रेंट इनकम अर्न करते हो उस पर, तो आपके लिए ये चेंज एप्लीकेबल है। और आपको इसे जरूर एंड तक देखना चाहिए विदाउट स्किपिंग, सो दैट आप समझ पाएंगे कि आपको रेंट इनकम को किस तरह से ट्रीट करना है और बजट 2024 के बाद आपकी इनकम पे या टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या बताया है रेंट इनकम के लिए बजट 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज जो आपको एप्लीकेबल होगा 2024-25 से रेंट इनकम के। जैसे कि हमें पता है कि हम जितना हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं उस पर हमारी जो रेंट इनकम है वो हमें इनकम टैक्स रिटर्न में शो भी करनी पड़ती है और उस पर टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो रेंट इनकम अर्न करते हैं उसको लोग दो तरीके की ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ लोग उसको बिजनेस इनकम दिखाते हैं और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन शो कर देते हैं, और कुछ लोग उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो समझो अगर आपने उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो करी है तो किस तरह से उसकी वर्किंग होती है और आपकी टैक्सेबल इनकम कैसे निकल के आती है। रेंट इनकम होती है 10 लाख, समझो एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 30% का, तो 3 लाख वो आपका डिडक्ट हो जाएगा यहाँ पे। प्लस अगर समझो आपने हाउसिंग लोन ली है तो अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है उस पर आपको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी डिडक्शन करने के लिए मिल जाता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो एग्जाम्पल 3 लाख का अगर आपका हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे किया है आपने, तो यहाँ पे 3 लाख का वो भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी 4 लाख रुपीज। ठीक है, अब अगर आप उसको बिजनेस प्रोफेशन में कंसिडर करते हैं तो किस तरह से उसकी वर्किंग होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा क्योंकि आप बिजनेस प्रोफेशन उसमें शो कर रहे हैं, बिजनेस शो कर रहे हैं आपका रेंट इनकम का, कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उसको रेंट पे दे रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपको 10 लाख की आपकी इनकम है रेंट इनकम, और सामने उसको आप खर्चे माइनस कर सकते हैं। अब खर्चों में क्या क्या ले सकते हैं आप, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरी ऑफ केयर टेकर, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने जो पे किया है, साथ में आप इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हैं। और ये सारी डिडक्शन लेने के बाद आप कम प्रॉफिट शो कर सकते हैं 3 लाख का। ठीक है, तो अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी में शो किया है तो 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है आपका, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन में शो करके आप ज्यादा एक्सपेंसेस बुक करके 3 लाख का मतलब कम प्रॉफिट शो करके कम टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोग इसलिए ही इसको बिजनेस प्रोफेशन की इनकम शो करके टैक्स चोरी करते थे, राइट। इसलिए बजट 2024 में ये सबसे बड़ा चेंज आ गया कि अगर आपको रेंट इनकम अर्न कर रहे हो तो आप कंपलसरी उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो करेंगे, आप बिजनेस प्रोफेशन में शो नहीं करेंगे। ठीक है, और इस तरह से सेक्शन 28 में चेंज हुआ है, एक नया एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है और ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे बजट आने के बाद आपकी इनकम पे क्या क्या इफेक्ट होगा वो भी शो किया है। आपकी इनकम पे अब बजट के बाद क्या क्या इम्पैक्ट होंगे वो हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि अब तक क्या हो रहा था ट्रीटमेंट अगर आपने बिजनेस इनकम शो किया है, और अगर आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम शो करेंगे तो अब आपकी इनकम पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो समझो अगर आपने अब तक बिजनेस इनकम शो किया तो आपको सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल था 28, लेकिन अब आप उसको हाउस प्रॉपर्टी में शो करेंगे तो सेक्शन 24 एप्लीकेबल होगा। आपको डिडक्शंस कौन से अवेलेबल थे पहले जब आप इसको बिजनेस इनकम शो कर रहे थे, एक तो प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्सेस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन भी आप चार्ज कर सकते थे, सैलरी शो कर सकते थे, इंटरेस्ट ऑन होम लोन दिखा के आप एक्सपेंसेस बुक कर सकते थे अगेंस्ट अगेंस्ट रेंट इनकम। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आप हाउस प्रॉपर्टी में इसको शो करेंगे आपके लिए सिर्फ ये लिमिटेड एक्सपेंसेस होंगे जिसमें आपको 30% का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ठीक है, तो ये आपके लिए बेसिक डिडक्शंस हो जाएंगे अगर आप इसको हाउस प्रॉपर्टी में शो करेंगे, और कंपलसरी आपको हाउस प्रॉपर्टी में ही शो करना है रेंट इनकम को। अब सेट ऑफ किस तरह से होता है, मतलब आपकी जो बिजनेस इनकम है या बिजनेस लॉसेस है वो कौन से लॉसेस के सामने या इनकम के सामने एडजस्ट हो सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज इनकम, या फिर इनकम फ्रॉम एफएनओ और ट्रेडिंग एक्सेट्रा के सामने भी ये बिजनेस इनकम एडजस्ट हो जाती थी। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा, अब इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस बिजनेस इनकम आपकी, बिजनेस लॉसेस आपके सैलरी इनकम के सामने एडजस्ट नहीं होते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे अब हाउस प्रॉपर्टी में ये हो सकता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी, या फिर कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड अदर सोर्सेज भी आपका सेट ऑफ हो जाएगा। तो लॉस और प्रॉफिट इस तरह से एक दूसरे के सामने एडजस्ट होते हैं। अब टैक्स चोरी की बात करें
तो बिजनेस इनकम क्यों शो कर देते हैं, ताकि ज़्यादा एक्सपेंस बुक कर सके और फिर उसको कम टैक्स पे करना पड़े। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में तो सिर्फ लिमिटेड एक्सपेंसेस है, तो आप उतने लिमिटेड एक्सपेंसेस को क्लेम करके जितना आपका रेंट इनकम का टैक्सेबल इनकम बचता है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब बजट के बाद रेंट इनकम में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा अभी टैक्स पे करना पड़ेगा और आप यहाँ पे कोई टाइप की टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बजट रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आप मेरी चैनल को देख सकते हैं, और या फिर मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ में मैंने आपके लिए अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का एक कोर्स लाया है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जहाँ पे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन आपको नहीं पता है कि अकाउंट्स फाइनलाइज कैसे किया जाता है, आपके बॉसेस या सीनियर्स आपको अकाउंट फाइनलाइजेशन नहीं सिखाते हैं और आप सीखना चाहते हैं, या फिर आपके क्लाइंट के लिए आप एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो मेरा ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे 199 में आप सीखेंगे कि हम अकाउंट्स में कौन से एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं एट द ईयर एंड, और उसको ईयर के बिगिनिंग में भी कैसे एडजस्ट किया जाता है। हम यहाँ पे टीडीएस प्रोविजंस, फिर रिकन्सिलेशन कैसे किया जाता है, सैलरी पेमेंट्स में कैसे एंट्रीज होती है, अक्रूड इनकम, अक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड या फिर एडवांस रिसीव्ड, हाउसिंग लोन के कैसे एडजस्टमेंट होते हैं, डिफर्ड टैक्स जैसे कि स्पेशली कंपनीज को एप्लीकेबल होता है, या फिर आपके ऑडिटर आपके कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करते हैं सब, और ऑडिटिंग के टाइम भी किस तरह से उसको चेक करते हैं, उसके सारे प्रोविजंस विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस और कंपनीज एक्ट हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके अकाउंट्स में किस तरह से आपको एंट्रीज पास करनी है और किस तरह से आपको अकाउंट्स को फाइनलाइज करनी है। यहाँ पे बोनस भी आपको अवेलेबल होगा, जहाँ पे मैं एक्सेल शीट जो यूज़ करने वाली हूँ इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए, जहाँ पे वर्किंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वर्किंग की आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ में 1 महीने का व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज मुझे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं और आपको विद इन 48 आवर्स उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपके लिए है, जहाँ पे आप अकाउंट्स फाइनेंस सीखना चाहते हैं। अगर कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप मुझे मैसेज करके कोर्स की डिटेल लेके एनरोल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।